चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, ये ध्यान रखिएगा। आज से यूएस में शाम से 2 दिनों की फेड की बैठक, एफओएमसी की बैठक शुरू होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लार्जली स्ट्रीट मान रहा है कोई फेड फंड रेट में यानी कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, पर हाँ कमेंट्री पूरी तरह से फोकस पे रहेगी जेरोमी पावेल साहब क्या कहते हैं, और सब इंतजार कर रहे हैं कोई सिग्नल मिल जाए, क्लैरिटी आ जाए इस साल कटौती रिलेटेड कब शुरू होंगे ब्याज दरों में कट्स आना। यूरोजोन का Q1 जीडीपी है और सीपीआई अप्रैल का है, उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज के भी आंकड़े आ रहे होंगे, और अपन को यूरोजोन से मतलब तो फ्रांस जर्मनी के सबके इंडिविजुअल आंकड़े भी आ रहे होंगे, पर पूरे क्यूमुलेटिव आंकड़े यूरोजोन के आएंगे आज। नतीजों पे आज निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है, निफ्टी 50 का वायदा के लेकिन 7 रिजल्ट्स हैं। चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, इंडिया मार्ट, इंडस टावर, आईओसी और आरईसी, इन सब के रिजल्ट्स आज शेड्यूल्ड हैं। उसके अलावा वायदा बाजार के बाद कैश मार्केट्स के तो बहुत सारे नंबर्स हैं, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता हूं। और ये जो दोनों बोर्ड मीट्स हैं आरईसी और आईओसी, इसमें रिजल्ट्स तो अपनी जगह हैं, इन दोनों के बोर्ड्स डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं और शायद स्ट्रीट उस पर ज्यादा फोकस करेगी, इसीलिए दोनों की बोर्ड मीट्स वैसे भी इंपॉर्टेंट। इलांटास बैक इंडिया एक्स डिविडेंड होने वाला है, 5 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। हाल में एक आईपीओ बंद हुआ था पिछले हफ्ते, वो हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जेएनके इंडिया का, जिसके पीयर्स कोई थर्मैक्स, कोई बीएचईएल जैसी कंपनीज हैं, तो वो तो रडार पे पीयर्स रहेंगे ही रहेंगे। आज जेएनके इंडिया रहेगा क्योंकि आज है इसकी लिस्टिंग का दिन। 415 रुपए की इश्यू प्राइस, 650 करोड़ रुपए सक्सेसफुली इस कंपनी ने मोबिलाइज करे। 28 टाइम्स ये आईपीओ भरा था, तो बढ़िया रिस्पॉन्स था, और उसमें भी सबसे हाईलाइट रहा क्यूआईबी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 75 टाइम्स भरता हुआ नजर आया। आज शाम को 5:20 पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के नंबर्स आएंगे। ग्लोबली जापान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कंपोजिट पीएमआई आ चुका है। अभी कुछ देर पहले टिकट टीम ब्यूटीफुली फ्लैश कर रही थी, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ गया है 50.3 के सामने 50.4। 50.3 एक्सपेक्टेड था, 50.4 आया है। अब बाकी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यूएस की रेड बुक यानी कि सेम स्टोर सेल्स जो है लार्ज रिटेल फॉर्मेट्स की, वो आंकड़ा और हाउस प्राइस इंडेक्स का नंबर आएगा। महंगाई और बढ़ेगी, खासतौर पे उनके लिए जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और खासतौर पे उनके लिए जो स्टेलेंटिस इंडिया से गाड़ी खरीदना चाहते हैं। स्टेलेंटिस इंडिया क्या है? वो कंपनी जो जीप और सिट्रोएन ब्रांड्स को ओन करती है। इसने अनाउंस करा है प्राइस रिवीजन आज से इफेक्टिव है, अनाउंस किया हुआ था, आज से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सिट्रोएन के सारे मॉडल्स और जीप के कंपास और मेरिडियन के अप टू 0.5% प्राइस हाइक आज से। एम्पेयर मोटर्स अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर एनएक्सजी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगा, और इसके थ्रू ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में दस्तक देने जा रहा है। आज ये अनवेलिंग सेरेमनी है। कोर्ट्स पे नजर रहेगी, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे पतंजलि एड मामले पर बेंच आज मैटर की सुनवाई करेगा। गूगल सीसीआई केस, सुप्रीम कोर्ट आज से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और गूगल का जो मामला था, आज से हियरिंग शुरुआत करेगा। और अरविंद केजरीवाल साहब की जो प्ली थी उनके अरेस्ट को चैलेंज करने वाली, कल भी चल रही थी बातचीत, आज भी कोर्ट्स में हियरिंग कंटिन्यू करेगी। अच्छा, बहुत लाइकली है 1 मई से पहले अनाउंस होना था, तो ज्यादातर सब मान रहे हैं कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट आज होगा। आज दरअसल सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग अहमदाबाद में है, तो शायद उसके बाद वो अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आए। मैं कमोडिटी स्ट्रैटेजी ब्रेक के उस पार लेकर आऊंगा, पर ब्रेक पे जाते जाते आपको बता दूं, चुनावी महासमर के बीच प्रधानमंत्री महासमर क्या हुआ?
मतलब युद्ध, महासंग्राम टाइप। महासंग्राम टाइप का।